माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स, पैपिलोमा। पैपिलोमा किसको बोलते हैं, जरा सा ध्यान देते हैं इसमें। जैसे ये एक ओमा लगा हुआ है, ओमा जो लास्ट में लगा हुआ है इसका मीनिंग होता है ट्यूमर। और यहाँ पे कौन सा ट्यूमर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है बेनाइन ट्यूमर। ऐसे हम जानते हैं ना कि ट्यूमर दो तरह का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर जो ठीक होने वाला होता है, रिवर्सिबल बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर जो नहीं ठीक होने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है पैपिलोमा, वो हो रही है ठीक होने वाला, यानी ठीक होने वाला या फिर कांस्टेंट रहने वाला पैपिलोमा। तो ये जो पैपिलोमा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह बेनाइन ट्यूमर, है ना, एक तरह से ट्यूमर है। अब पैपिलोमा, ये पैपिला लाइक अपीयरेंस, पैपिला का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब डेवलप होता है ट्यूमर तो उसको बोलते हैं पैपिलोमा। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, तो मान लीजिए सपोज ये सेल है और इसी लेयर में अगर ये लेयर में सेल का ग्रोथ हो करके और ऐसा तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इसी को पैपिलोमा बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब चलिए बात करते हैं कि यह एक तरह का ट्यूमर है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है। कहाँ पे होता है ये ट्यूमर, तो यह ट्यूमर एपिथेलियल टिश्यू पे होता है। कौन से एपिथेलियल टिश्यू, जो लाइनिंग और कवरिंग बनाने वाला होते हैं। तो वैसा एपिथेलियल टिश्यू जो लाइनिंग और कवरिंग बनाता है, लाइनिंग कवरिंग, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू में जब ट्यूमर होता है, यह बेनाइन ट्यूमर होती है और भी प्रोजेक्शन होता है फिंगर लाइक, तो उसको बोलते हैं पैपिलोमा। तो यह एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो इसके अनुसार से जो होता है ना, दो तरह का पैपिलोमा होता है। एक होता है स्किन पैपिलोमा और एक होता है म्यूकस पैपिलोमा। म्यूकस स्किन पैपिलोमा यानी ऐसे पैपिलोमा जो कि स्किन पे डेवलप होता है। तो स्किन पे जब ग्रोथ करता है तो उसको बोलते हैं स्किन पैपिलोमा बोलते हैं, और जो म्यूकस लेयर में जब हो जाता है ग्रोथ तो उसको बोलते हैं म्यूकस पैपिलोमा बोलते हैं। तो स्किन पैपिलोमा जो क्यूटेनियस पे होती है तो इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस पैपिलोमा, क्यूटेनियस पैपिलोमा भी बोलते हैं। तो अब जो बात पहले स्किन की बात करते हैं। स्किन पे जो पैपिलोमा होता है, ये पैपिलोमा भी दो तरह का होता है। एक होता है ट्रू पैपिलोमा और एक होता है फॉल्स पैपिलोमा। ठीक, ट्रू पैपिलोमा और फॉल्स पैपिलोमा। पहला आया ट्रू पैपिलोमा। ट्रू पैपिलोमा किसको बोलते हैं कि जब स्किन पर जब एक्सेस ग्रोथ होकर के, एक्सेस ऐसे ग्रोथ होकर के और इस तरह से ग्रोथ होकर के जब सेल डिवाइड होकर जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रू स्किन पैपिलोमा। और जब स्किन पर सेल का डिजनरेशन हो करके, सेल डिजनरेट हो करके और जब यह स्ट्रक्चर बनता है तो इसको बोलते हैं फॉल्स पैपिलोमा। तो ट्रू पैपिलोमा में सेल का रियल में सेल डिवाइड होकर ग्रो करता है, फॉल्स पैपिलोमा में सेल डिजनरेट होकर ग्रो करता है। अब चलिए बात करते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये रियल में सेल डिवाइड होता है। इसमें जो सेल होता है ना, एक रियल सेल है, एक ट्रू सेल जैसा होता है। लेकिन इसमें क्या है, डिजनरेटेड सेल है। सेल को किसी न किसी एजेंट से इंजुरी लगता है और वो डिपॉजिट होकर के और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, इसको लोग बोलते हैं फॉल्स पैपिलोमा। इसी का दूसरा नाम है फॉल्स पैपिलोमा का वाट्स या भेरुकी बोलते हैं, भेरुकी या वाट्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पैपिलोमा बोलते हैं, भेरुकी या वाट्स। कैसे बनता है, ये डिजनरेट होकर बनता है, तो डिवाइड भी करते रहता है, डिजनरेट होता है, धीरे धीरे ग्रो करते जाता है। आइए बात करते हैं वन बाय वन करके। ट्रू पैपिलोमा का इटियोलॉजी अननोन है, पता नहीं चला है क्यों होता है। लेकिन फॉल्स पैपिलोमा का इटियोलॉजी है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसमें 1 से लेकर के और 6 तक स्किन वाट्स प्रोड्यूस करते हैं, 7 से लेकर के 14 तक ओरल वाट्स प्रोड्यूस करते हैं, टंग वाट्स, और जो 16 और 18 है ये सर्विस कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो
तरह से आपको क्या है ना, ये वाट्स वेरुकी उसी को बोलते हैं। तो इसका कॉज है ट्रू पैपिलोमा का। आप करेक्टर की बात करते हैं, अगर ट्रू पैपिलोमा देखते हैं तो यह कैसा होता है, इलास्टिक होता है। फॉल्स नॉन इलास्टिक होता है। ट्रू वाला सॉफ्ट होता है, फॉल्स वाला हार्ड होता है। ट्रू का जो कलर है स्किन के जैसा होता है, फॉल्स में ब्राउनिश कलर होता है। ट्रू वाले में ब्लड वेसल्स वगैरह डेवलप होता है, न्यूरॉन्स वगैरह। फॉल्स में कुछ डेवलप नहीं होता है। ट्रू पैपिलोमा स्लोली ग्रो करता है या वैसे ही रह जाता है स्किन पे। फॉल्स पैपिलोमा हर दिन बढ़ते जाता है। ट्रू पैपिलोमा को प्रेस करने पे दर्द नहीं होता है, फॉल्स पैपिलोमा को प्रेस करने पे दर्द होता है। ट्रू पैपिलोमा के जो रूट होता है ना, इसके रूट में नॉर्मल कोई कंडीशन नहीं मिलता है, लेकिन फॉल्स पैपिलोमा में वहां पे ओडिमा रहता है, रेडनेस होती है। तो फॉल्स ट्रू पैपिलोमा में इसलिए प्रेस करने पे दर्द नहीं होता है। फॉल्स पैपिलोमा में दर्द होता है, ग्रो भी करते रहता है, कंसिस्टेंसी भी इसका आवश्यक होती है। ट्रू पैपिलोमा पेडंकुलेटेड होता है, जो कि फॉल्स पैपिलोमा सेसाइल होता है। यही जो है मेन बेसिक अंतर आता है इसके सिम्टम और साइन पे, है ना। उसके कलर, इलास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी, पेन, सराउंडिंग एरिया, ये सब पे डिफरेंस हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि मरीज दोनों का मिलता है। ट्रू पैपिलोमा ज्यादातर कहाँ मिलता है, स्किन फोल्डेड एरिया में, नेक, एक्जिला, आईलिड, ये सब ऐसे कहीं कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सब पे ज्यादा होता है। बैक, स्क्रोटम, ये सब पे ट्रू पैपिलोमा ज्यादा। फॉल्स पैपिलोमा फिंगर, फेस या पैर, इस सब एक्सपोज्ड एरिया में ज्यादा होता है। नेक पे भी हो सकता है। ट्रू पैपिलोमा का कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। ट्रू पैपिलोमा में क्या हो सकता है, स्किन पे है ना, म्यूकस वाला का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अब जिंदगी भर सही रह जाता है, थोड़ा थोड़ा इलाज कर सकता है। फॉल्स पैपिलोमा में कैंसर में चेंज कर जाता है। आइए बात इन्वेस्टिगेशन, इसको तो मैनुअल डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी करने तो हमें जगह डिजेनेरेटेड सेल। ट्रीटमेंट में इसको तो सिर्फ काट के हटा देंगे, इसको भी हटाते हैं, लेकिन साथ में मेडिसिन देना पड़ेगा, एंटीवायरस मेडिसिन। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन फॉल्स के लिए मेडिसिन है। ट्रू पैपिलोमा के लिए होम्योपैथी मेडिसिन कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉल्स के लिए एसिड नाइट्रिक, थूजा, इसके बाद कॉस्टिकम, एंटीक्रोट, डालकामारा, नेटाम्यूर, ये सब ग्रुप्स के मेडिसिन इसमें चलाए जाते हैं। अब बात करते हैं म्यूकस पैपिलोमा की। तो म्यूकस पैपिलोमा किसको बोलते हैं, जो पैपिलोमा म्यूकस लेयर में होता है। तो म्यूकस लेयर में कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो म्यूकस लेयर में होता है ओरल कैविटी, उसके बाद टंग, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट। ये जो एरिया जितना बता दिया ना, इस सारे एरिया में ट्रू पैपिलोमा म्यूकस पैपिलोमा होता है। चलिए बात करते हैं कॉज। सेम इसमें भी दो तरह के होते हैं, ट्रू म्यूकस पैपिलोमा, फॉल्स म्यूकस पैपिलोमा। तो ट्रू म्यूकस पैपिलोमा का कोई एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है, लेकिन फॉल्स पैपिलोमा कहाँ होती है, माउथ में या जेनिटल ऑर्गन्स में, उसका इटियोलॉजी है एचपी वायरस। ट्रू का कोई इटियोलॉजी नहीं है, लेकिन फॉल्स म्यूकस का इटियोलॉजी है। सेम इसी तरह से इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है ना, साइट उसका क्या है ना, साइट फॉल्स म्यूकस पैपिलोमा का ओरल कैविटी और जेनिटल में। कॉज समझ में आ गया। सिम्टम में जिस ऑर्गन में इन्वॉल्व होगा उसके अनुसार सिम्टम होगा। हो सकता है ब्लॉकेज हो, वो ऑर्गन के अनुसार डिफिकल्टी हो, पाथ के अनुसार, तो जो ऑर्गन में होगा उसके अनुसार सिम्टम अपेयर होगी। लेकिन फॉल्स में सेम बात होगी, दर्द सेम उसी तरह से होगी, जैसे इसमें पेन होता है उसमें दर्द होता है। तो ये हो गया क्या चीज का, ये पैपिलोमा का इटियोलॉजी। सिम्टम से बता दिया आपको हम लोग, साइन सेम उसी तरह से है। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन, हाँ, कॉम्प्लिकेशन में जानना होगा एक चीज कि जो ट्रू पैपिलोमा, जो ट्रू म्यूकस पैपिलोमा है,
और फल्स दोनों में कैंसर का टेंडेंसी होता है। स्किन वाला में दिक्कत नहीं था, लेकिन वही अगर म्यूकस पेपिलोमा है, म्यूकस पेपिलोमा याद रखना होगा, ट्रू या फॉल्स दोनों में कैंसर होता है। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के लिए वही है, जिस ऑर्गन में होता है उसके अनुसार वहां पे या तो अल्ट्रासोनोग्राफी है, इंडोस्कोपी है, सीटी स्कैन है या एमआरआई है। वो डिपेंड करता है कहाँ पे है, वहां के अनुसार हम लोग डायग्नोज करके देख लेते हैं। और बायोप्सी उसी ढंग से बायोप्सी की हो गई जैसे स्किन वाला में करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो केमियोथेरेपी करा होगा। ट्रीटमेंट में वही इंसीज करके रिमूव कर देंगे, और नहीं तो फिर कैंसर में चेंज कर जाएगी। दवाई में वही है, जैसे अगर फॉल्स वार्ट्स है तो उसमें लोग क्या चला, फॉल्स पेपिलोमा में क्या चलाएंगे, या वार्ट्स में कॉस्टिकम, एसिड नाइट्रिक, थूजा, दरकामारा। और ट्रू वाला में क्या चला देंगे, ट्रू म्यूकस वाला में कोनियम और मर्क्सोल, ये चला देते हैं। तो ये था आपका पेपिलोमा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।